बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि स्लगिश ट्रैक्स के ऊपर ना टॉस जीतकर आज बाबर आजम ने कहा कि कुछ डिफरेंट करेंगे हम। अजी क्या डिफरेंट करेंगे? चेज़ करने जाएंगे, देखते हैं। ऐसी विकेटों के ऊपर नॉर्मली टीम्स की क्या पोजीशन होती है कि वो कहते हैं टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर लो, 150 60 70 160 70 इतना करके ना टीम को लिटा लेंगे सेकेंड इनिंग्स में। ये नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती है ऐसी विकेट्स के ऊपर। बाबर आजम कहता है भाई टेंशन ही कोई नहीं है, 3 नए लड़के डाले हैं ठीक है, नाहिद और उसके जाने की वजह से नाहिद शरीफुल और आमिर जमाल उनको बाहर किया, वो बासित को लेकर आए, एरन को लेकर आए, अली रज़ा को लेकर आए, फिर जीत गए और सुकून से जीते हैं। मतलब और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो हालत उस कटी पतंग की तरह कि इधर को जफ्फी पड़ी तो इधर को चुल गए, ठीक है, हवा का प्रेशर उधर हुआ तो उधर को जिसे कहते हैं रुल गए ना। बैटिंग में कुछ हो रहा है, स्पिनर्स भी उनके, बॉलिंग इकोनॉमिकल बॉलिंग करना एक और चीज़ है। और सरकार 150 आपने डिफेंड करना हो तो इकोनॉमिकल बॉलिंग से काम नहीं चलता ना। खाली 170 75 80 आपने डिफेंड करना हो या उससे प्लस डिफेंड करना हो, इकोनॉमिकल आप बॉलिंग कर गए हैं अपने स्पेल में 4 ओवर के 100 बिस्मिल्लाह, 150 डिफेंड करना हो तो फिर आउट करना पड़ता है। कोई चक्कर ही कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बुझे हुए चिराग लग रहे हैं। बाबर आजम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहा हूँ भाई दिवे, अब वो भी भाई लोग तो फरारी बने हुए ना, आपको बताया है। ये पीछे वो दे धनादन वाली साइकिल चला रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले, किधर रीच आउट कर पाएंगे। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता, उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को कहा कि आज बैटिंग करो। सर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 154 किए। पेशावर ज़ल्मी ने इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल है कि कोई ऑलमोस्ट सारे मैचेस में जो मुझे ऐसे मोटे मोटे याद पड़ रहे हैं, कोई एक अद्धा ही होगा जिसमें नहीं हुआ होगा, उन्होंने ऑल आउट ही किया अपने ओपोनेंट्स को। पेशावर ज़ल्मी 5 मैच इकट्ठे जीत कर बैठा हुआ है। पिछले 10 एडिशंस में पेशावर ज़ल्मी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, एक सिंगल एडिशन में ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने 5 लगातार मैचेस जीते हो। ये छठा भी नबेड़ देते, वो तो उस दिन उनकी किस्मत अच्छी थी। फ्रॉड यूनाइटेड की इस्लामाबाद यूनाइटेड की किस्मत अच्छी थी, बारिश हो गई, वरना इन्होंने उनको भी रेल देना था। अच्छा, तो 5 मैच पेशावर ज़ल्मी इकट्ठे जीता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। पीएसएल में उन्होंने 5 मैच इकट्ठे जीते हैं। सुफियान मुकीम ने आज फिर 3 विकेटें ली हैं। उसने अलग ही पीएसएल का रिकॉर्ड बनाया है कि वो पहला बॉलर बना है पाकिस्तान सुपर लीग में जिसने 5 मैचेस में इकट्ठे 3 विकेटें ली हो हर मैच में। पेशावर ज़ल्मी इस लेवल पर चल रहा है, वो पिछले अपने रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, एहसन अली आते साथ ही गया। ओ यार छोड़ो, तुम छोड़ो नाहिद को, तुम छोड़ो शरीफुल को, बाबर को, कुसाल को, सुफियान को, ठीक है, मिसबा भाई को, वो जो कोच है उनका, वो सारी टीम को। ओए पीएसएल की टीमों से इफ्ती चाचा नहीं कवर हो रहा भाई। मुझे तो अब डर लगना शुरू हुई है कि तेरे क़यामत नेड़े ते नहीं है। खुदा की पनाह, देखो इफ्ती चाचा नहीं भाईजान किसी से चेक हो रहा। वो जहां उसको गेंद दो, या ओवर अच्छे करा जाएगा या ओवर अच्छे कराएगा और साथ में विकेटें भी ले जाएगा। मतलब ऐसा तो कर ही नहीं ना चाचा के मार खा ले। चाचा कह रहे हैं 2 ही बटन है मेरे, या तो इकोनॉमिकल जाऊंगा और साथ में विकेटें भी लूंगा। आप चेक कर रहे हो कैसे प्रो मैक्स लेवल पर तो चाचा बैठा हुआ है खाली। तो एहसन अली को तो इफ्ती चाचा आते साथ ही नए बॉल पर ले गया, ठीक है, जगलिंग कैच था हारिस ने लेकिन पकड़ लिया। साउथ शकील, रायले रूसो कुछ हल्का फुल्का पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, बट साउथ शकील का स्टूपिड किस्म का रन आउट, मतलब वो कोई रन लेने वाली जगह थी, बस कमाल ही हो गया। वो भी इफ्ती चाचा नहीं, बाय द वे फरहान की थ्रो थी, इफ्ती चाचा ने पकड़ के विकेटों में लगा दी। एंड हालांकि इफ्ती चाचा ने देखा भी नहीं था पीछे। इफ्ती चाचा जो है ना वो मजजूबियत के लेवल पर चले गए हैं भाई साहब। इफ्ती चाचा ने गेंद लगाई है विकेटों को और बॉल फेंक दी अंपायर को। उनको उस इफ्ती चाचा को नहीं आइडिया था साउथ किधर है, उनको पता था कि जिधर भी है ना क्रीज से पीछे ही है कहीं। भाई क्या कर रहे हैं इफ्ती चाचा भाई। मुझे तो अपना डर लगना शुरू हो गया कि इतनी बातें की हुई हैं इफ्ती चाचा को। सॉरी इफ्ती चाचा, मैं मजाक करता हूँ, आप यकीन करें, मैं दिल में मेरे आपकी इज्जत है। आप ना
आमिर खान का वो जो डायलॉग है ना इफ्ती चाचा के, आप पुरुष नहीं रहे, आप महापुरुष हो गए हैं। रायले रूसो ने 26 की है सर। इन्होंने रायले रूसो ने ब्रेसवेल को मारा पावर प्ले में, वो रायले रूसो और साउथ शकील दोनों ने, ठीक है। एक वो ओवर तगड़ा गया, फिर रायले रूसो ने बासित को 3 चौके इकट्ठे मारे, वो ओवर तगड़ा गया। लेकिन वो बीच में ना इफ्ती चाचा के ओवर्स, ठीक है, फिर उसके बाद ये जब पावर प्ले ख़त्म हुआ है तो उसके बाद इमीडिएटली सुफियान आ गया, तो बस फिर कहानी गोल हो गई। सुफियान ने आकर वो बोल्ड किया है सबसे पहले रायले रूसो को, उसके पैड पे लग के अंदर गई है, ठीक है। हसन नवाज बीच में था, हसन नवाज ने 37 किया 35 बॉल्स के ऊपर, लेकिन इसको थोड़े ज़रा ज़्यादा करने चाहिए थे। 50-50 कर जाता, ये एंड तक ये लगा रहता ना, तो शायद ये कोई 170 175 ये शायद ये टोटल इतना खड़ा कर लेते कोटा ग्लैडिएटर्स वाले। हसन गलत टाइम पे आउट हुआ है वो ठीक खेल रहा था, 37 उसने किए हैं 35 बॉल्स के ऊपर, 4 उसने चौके मारे हैं। वो उसका प्लान मुझे नज़र आ रहा था कि वो एंड तक लेके जाने के चक्करों में आए कि एंड पे मारूंगा। अनफॉर्चुनेटली वो गेंद फंसा, बासित का लेंथ बॉल था, ये मारने गया लेग साइड पे पुल शॉट, वो एज लग गया नीचे की तरफ और कुशाल मेंडिस ने हारिस ने कैच पकड़ लिया। आज हारिस विकेट कीपिंग कर रहा था, कुशाल मेंडिस वॉज फील्डिंग, वो बाउंड्री शॉन्डी और आगे पीछे फील्डिंग कर रहा था। अच्छा, शामिल को इन्होंने 5वें नंबर पर भेजा है, ख्वाजा नाफे को 6ठे नंबर पर भेजा है। ओपनर्स जब 5वें 6ठे नंबर पर आ रहे हो तो उस टीम के बैटिंग कम्बिनेशन का अल्लाह ही हाफिज है, सीरियसली स्पीकिंग। शामिल तो वो 12 किए हैं 10 गेंदों के ऊपर, रन आउट था, रन आउट हो जाता वो तो उसका डुबियस हो गया। एक एंगल से वो रन आउट था, दूसरे एंगल से उसकी बचत थी, तो वो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया शामिल को। बट कोई नहीं यार, वो भी इवेंचुअली सुफियान मुकीम की गेंद के ऊपर बाउंड्री लाइन पे हार्डी गया तो कैच आउट हो गया। ख्वाजा नाफे 20 किए उसने 13 गेंदों के ऊपर, उसने लगाई 1 चौका और 1 छक्का मारा था सुफियान मुकीम को, लेकिन इवेंचुअली फिर सुफियान मुकीम ने उसको LBW कर दिया, ठीक है। तो सुफियान मुकीम ने ये 3 इंपॉर्टेंट विकेटें ली हैं, रूसो की, शामिल की और ये अपना नाफे की। बाकी देर इज़ नथिंग मच। टॉम करन ने 15 किए हैं, उसके 2 जिसे कहते हैं चौके लग गए तो इस वजह से वो 15 कर गया। बासित की गेंद के ऊपर फरहान ने उसका कैच पकड़ा। जांदाद 6 किए, उसने 1 चौका मारा। मुझे था कि ये शायद ये बाउंड्री मार जाए, लेकिन इसका रन आउट बॉबी भाई, इसने मिडल ऑफ द बैट शॉट मारा था, वो मिडल ऑफ द बैट, और वो गोली की तरह गया बॉल बाबर आजम के पास इधर मिड ऑफ पे। और आप अंदाज़ा करें शॉट मारते साथ ही ये जो है ना जांदाद, ये अब क्रीज से निकल गया था और इसका कद भी लंबा है। बट एक तो गोली की रफ्तार से बॉल गई बाबर आजम के पास, बाबर आजम ने गेंद पकड़ी, बाबर आजम ने अगले ही सेकंड में थ्रो मार दी, वो धड़ल्ले करके बॉलिंग एंड के ऊपर विकेटों पे लगी। और जांदाद अच्छा खासा लंबा कद होने के बावजूद, क्योंकि लंबे कद के बंदे की स्प्रिंट ज़्यादा होती है ना, वो ज़रा लंबे कदम भरता है, ठीक है, उसकी ज़रा यूं करके जंप होती है, यूं करके लंबी है, तो छोटे कद वाला तो यूं चल रहा होता है ना पेंगुइन की। मेरा मतलब है नहीं, मैं वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वैसे ही एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। क्या बनेगा मेरा, मैं इसी मिसालों की वजह से ना मुझे लगता है मुझे आगे छितर पड़ जानी है। बट खैर, तो वो फ्रेम में ही नहीं था जब बॉबी भाई की डायरेक्ट हिट लगी है, बहुत आउटस्टैंडिंग रन आउट था भाई ये। बाकी देयर इज़ नथिंग मच, कोई ख़ास नहीं है। 154 किए हैं उन्होंने टोटल, 8 एक्स्ट्रास दिए पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने। इफ्ती चाचा 4 ओवरों में 20 रन 1 विकेट, बासित 4 ओवर्स 36 रन 3 विकेट्स, इसने 2 विकेटें 1 ओवर में ली थी, ठीक है, बासित ने, और टोटल इसने 3 विकेट्स ली, तो ये भी ठीक रह गया। ब्रेसवेल 2 ओवरों में 23 रन, इसको ये पहले ओवर में अच्छी खासी मार पड़ गई है, दूसरा ओवर तो ये फिर जिसे कहते हैं अच्छा करा गया था। अली रज़ा 4 ओवरों में 28 रन, इसने आज अच्छी बॉलिंग की है अली रज़ा ने। दो के इसका ना कंट्रोल का बड़ा मसला है भाई, ये चंगी भली गेंदे करते करते एकदम लेग साइड पे चला जाता है, तो उसको अपना कंट्रोल ठीक करना पड़ेगा। आज भी ना अच्छी खासी ऑफ स्टंप पे गेंदे कर रहा है, फिर डाउन द लेग साइड चला गया। इसको 2 चौके मारे हैं हसन नवाज ने अली रज़ा को, और यार वो दोनों शॉट देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े प्यारे ऑफ साइड के ऊपर ड्राइव थे वो हसन नवाज के। सुफियान मुकीम 4 ओवर 25 रन 3 विकेटें, ठीक है, और एरन हार्डी 2 ओवरों में 17 रन। 155 करना था पेशावर ज़ल्मी ने, स्मूथ सेलिंग। हारिस 35, बॉबी भाई 71 नॉट आउट,
कुसाल मेंडिस 21, एरन आर्डी 18। ये जा वो जा 18.3 ओवरों में सुकून से बनाकर वो साइड पर हो गए हैं। हारिस का बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच अच्छा पकड़ लिया शामिल ने, वो छक्का मारने गया था, बस उसकी किस्मत की वो बाउंड्री लाइन जो है ना, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर जगलिंग कैच पकड़ लिया शामिल ने। और कुसाल वो आउट हुआ, उसने भी अपनी तरफ से शॉट ठीक मारा था, उसकी भी किस्मत ख़राब कि फाइन लेग के ऊपर उस्मान तारिक खड़ा था, डायरेक्ट उसके हाथ में जा गिरी गेंद, वरना वो भी शॉट अच्छा था। तो एक को सऊद शकील ने आउट किया हारिस को, और अलजारी जोसेफ विकेट ले गया कुसाल मेंडिस की। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑलमोस्ट दोनों टीमें जो है ना वो नेक टू नेक की गई हैं। मतलब 54 ग्लैडिएटर्स ने अपने पावर प्ले में किए, उनकी 2 विकेटें गिरी, पेशावर ज़ल्मी ने 59 किए, फिर मिडल ओवर्स में 67 किए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उनकी 4 विकेटें गिरी, इन्होंने 76 किए, इनकी 2 विकेटें गिरी। फाइनल ओवर्स में 33 किए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उनकी 4 विकेटें गिरी, इन्होंने 21 किया, इनकी कोई विकेट नहीं गिरी। छक्के कोई नहीं लगी आज मैच में, 2 छक्के मारे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, ठीक है, और 1 छक्का मारा है पेशावर ज़ल्मी ने। चौके दोनों टीम्स ने 18-18 मारे हैं। ये यहाँ पर वो दोनों टीमें बराबर हैं। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स वो पेशावर ज़ल्मी की हैं पार्टनरशिप्स, उनकी तरफ तो ऐसा कुछ खास नहीं है। ओपनिंग पार्टनरशिप 75 रन्स की बेस सीधी कर दी दोनों ने, बाबर ने और हारिस ने। फिर उसके बाद 49 रन्स की कुसाल मेंडिस और बाबर आजम की, और फिर 32 रन्स की हार्डी और बाबर आजम की। पेशावर उनकी कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोई पार्टनरशिप्स नहीं है। बॉलिंग में मैंने आपको बताया था जायदाद का असल टेस्ट आज होगा। 2.3 ओवर्स में 27 रन दिए हैं 10.8 की इकॉनमी के साथ। टॉम करन ने 1 ओवर में 13, अबरार 4 ओवर में 31 रन, लेकिन विकेट कोई नहीं। अलजारी जोसेफ 4 ओवर्स 32 रन 1 विकेट, सऊद शकील 3 ओवरों में 23 रन 1 विकेट, उस्मान तारिक 4 ओवरों में 25 रन, कोई विकेट नहीं। अब ना अबरार विकेटें निकाल रहा है, ना उस्मान तारिक विकेट्स निकाल रहा है, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा ना इनके, वही मैं बता रहा हूँ ना, पेसर्स इनके पास क्वालिटी के हैं कोई नहीं, वो इन्होंने लिए ही नहीं था कोई। आई डोंट नो ये क्या सोच के बैठे हुए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले। तो पेसर इनके पास वर्ल्ड क्लास कोई है कोई नहीं, स्पिनर इनके पास 2 हैं, दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं अभी तक नज़र आ रहा। और इसी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है ना वो पॉइंट्स टेबल पर आपको नीचे नज़र आ रही है। और जो इनके हालात चल रहे हैं, मतलब सऊद शकील ओपनर आ रहा है, ठीक है, शामिल ओपनर है, उसको मिडिल ऑर्डर में किया हुआ है, आज एहसन से ओपनिंग करा दी। तो अगर आपने एहसन से शामिल को खिलानी था तो उसको ओपनर खिला लेते, यू नेवर नो, ख्वाजा नफ़े को ट्राई कर लेते, लेकिन बस वो खैर इसमें विकेटों का भी बड़ा रोल है। सो इन शॉर्ट पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्टिल एट द टॉप है, किंग बना हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग का पेशावर ज़ल्मी, उसी तरह से जिस तरह से ई कॉमर्स की मार्केट का किंग प्राइसवाइज.पे की है। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।